सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन का तीसरा वीडियो, आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल्स का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने आपको दो एग्जाम्पल्स दिया था सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन पर, और अब आइए तीसरा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through 3 points, which passes through 3 points. x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। आइए शुरू करें। प्लेन को 3 पॉइंट से होके जाना है, तो जनरल इक्वेशन आप प्लेन कंसीडर करिए, उसको 3 पॉइंट से पास करा दीजिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, नंबर 1। ये है प्लेन का इक्वेशन। इफ इट पासेस थ्रू, इफ इट पासेस थ्रू x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3, देन ये तीनों पॉइंट्स इसी पर स्थित होंगे। इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी z1 प्लस डी इक्वल टू 0, नंबर 2। ax2 प्लस बी वाई2 प्लस सी z2 प्लस डी इक्वल टू 0, नंबर 3। ax3 प्लस बी वाई3 प्लस सी z3 प्लस डी इक्वल टू 0, नंबर 4। अब अननोन इसमें कौन है, किसको हम एलिमिनेट करना है? भाई हमें प्लेन की इक्वेशन चाहिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 से होकर जाने वाला, यानी जो इक्वेशन आवे उसमें x1 y1 z1 हो, x2 y2 z2 हो, x3 y3 z3 हो, क्या ना हो, ए बी सी को हमें वॉश आउट करना है, एलिमिनेट करना है, डी भी ना हो, ए बी सी डी। तो सिल्वेस्टर मेथड से ये 4 इक्वेशंस हैं, तो 4 रोज बन जाएंगी, 4 कॉलम्स बन जाएंगी, डिटर्मिनेंट के रूप में हम लिख उठेंगे। तो लिखिए एलिमिनेटिंग एलिमिनेटिंग ए बी सी डी बाय सिल्वेस्टर मेथड, बाय सिल्वेस्टर्स मेथड, वी गेट डिटर्मिनेंट। पहला कॉलम देखिए, x, x1, x2, x3, ए को छोड़ के, कॉलम में ए कॉमन है तो उसको छोड़ के, इसमें बी कॉमन है बी को छोड़ के, इसमें सी कॉमन है सी को छोड़ के, इसमें डी कॉमन है डी को छोड़ के। तो पहला कॉलम बनेगा x, x1, x2, x3। दूसरा कॉलम बनेगा y, y1, y2, y3। तीसरा कॉलम बनेगा z, z1, z2, z3। और चौथा कॉलम बनेगा 1, 1, 1, 1 इक्वल टू 0। यही है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन यही है। 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण यही है। चूंकि एक कॉलम पूरा का पूरा 1, 1, 1 है, इसलिए हम इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं। इंटर में आपको बताया गया किसी कॉलम के सारे एलिमेंट बराबर हों तो r1 माइनस r2, r2 माइनस r3, r3 माइनस r4 ऐसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने चाहिए। वो ट्रांसफॉर्मेशन जिनका असर सारणिक के मान पर नहीं पड़ता है। अप्लाइंग r1 रिप्लेस्ड बाई r1 माइनस r2, r2 रिप्लेस्ड बाई r2 माइनस r3, r3 रिप्लेस्ड बाई r3 माइनस r4, we get
एक से अधिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एट ए टाइम आप लगा सकते हैं। इसमें सिर्फ डिसिप्लिन क्या है कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन में कौन बदल रहा है, R1, तो R1 का इस्तेमाल इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं ना है। इसमें कौन बदल रहा है, R2, इसमें R1, तो R1 R2 का इस्तेमाल इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो वी गेट R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, R3 माइनस R4 आपको करना है, करिए। X माइनस X1, Y माइनस Y1, Z माइनस Z1 0, X1 माइनस X2, Y1 माइनस Y2, Z1 माइनस Z2 0, X2 माइनस X3, Y2 माइनस Y3, Z2 माइनस Z3 0, और फोर्थ रो एज इट इज X3, Y3, Z3 1। डिटर्मिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड किया जा सकता है, तो हम कॉलम नंबर 4 के अलोंग एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग C4 चौथा कॉलम वी हैव। अब इसमें इसके कारण जो आएगा 0 आएगा, इसके कारण 0, इसके कारण 0, इसी के कारण कुछ आएगा। चिन्ह देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हो जाएगा 1 इंटू, तो 1 इंटू क्या लिखना, पिंटू ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगा, जो बच गया x माइनस X1, y माइनस Y1, z माइनस Z1, X1 माइनस X2, Y1 माइनस Y2, Z1 माइनस Z2, X2 माइनस X3, Y2 माइनस Y3, Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। थोड़ा छोटा हो गया ना ये। देखो यहां पे कुछ और भी आप कर सकते थे, R1 माइनस R2, R3 माइनस R2, R4 माइनस R2, ऐसा कर दे तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। भाई 0 पैदा करने के लिए आप और भी वैकल्पिक विकल्प यहाँ पे है, तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो इसमें चेंज आ जाएगा, लेकिन फाइनली इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने से आंसर किसी में अलग अलग नहीं आएगा, सब में एक ही आएगा। ये कौन सा एग्जाम्पल था भैया, एग्जाम्पल 3 था। एग्जाम्पल 4 देखा, एग्जाम्पल 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passes through 3 points एक तो हमने ओरिजिन ले लिया, एक हमने एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया, नहीं ओरिजिन नहीं लेना है, प्लेन कहाँ बनेगा फिर। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ले लो A0 0, वाई एक्सिस पर एक पॉइंट ले लो 0 B 0, और जेड एक्सिस पर एक पॉइंट ले लो 0 0 C। फिगर बनाना चाहें तो बना दे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन जेड। एक्स वाई जेड लेते समय ध्यान देना है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से जेड की दिशा आए, जैसे कि एक्स से वाई की तरफ घुमाएं, अगर हम ऐसे घुमाएं तो अब इसको पेचकस समझो, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो तो पेचकस खुल रहा है तो जेड इधर आएगा, तो ये जो जेड है वो ऐसा है। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है ए, कोऑर्डिनेट्स A0 0, यहाँ पर है बी, कोऑर्डिनेट्स 0 B 0, यहाँ पर है सी, कोऑर्डिनेट्स 0 0 C। इनको मिला दीजिए तो ये हवा में एक प्लेन बन गया ऐसा। ये प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में आएगा, आपने पढ़ा हुआ होगा। एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कट रहा है, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट है, जेड एक्सिस पर सी इंटरसेप्ट है। लेकिन हम करेंगे वैसे ही सिल्वेस्टर वाले टेक्निक, जैसे अभी हमने किया था वैसे ही करेंगे सारा काम।
प्लेन का इक्वेशन लिखें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। इन तीनों पॉइंट्स इसको पास कराइए। इफ इट पासेस थ्रू A0 0 0 B 0 0 0 C, देन x की जगह a रखना है। तो देखो यहाँ भी a हम लिए हैं, यहाँ भी a लिए हैं, तो फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा ना। किसको चेंज करना है? इसी को चेंज कर देना है। अब कैपिटल A B C भी नहीं ले सकते हम, वो भी खाली नहीं है। तो क्या करें, हम यहाँ अल्फ़ा ले लें, यहाँ बीटा ले लें, यहाँ गामा ले लें और यहाँ डेल्टा ले लें, चाहे डी ही रहने दे उसको, उस बेचारे को क्यों छेड़ना। बात समझ लिए ना आप? स्मॉल ए बी सी खाली नहीं है, कैपिटल ए बी सी लेटर्स खाली नहीं है, तो प्लेन के क्वेश्चन में हम इन लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो इसको इसमें रखोगे तो क्या आएगा? अल्फ़ा ए प्लस बीटा इंटू 0 प्लस गामा इंटू 0 प्लस डी इक्वल टू 0, नंबर 2। फिर दूसरा पॉइंट रखिए, अल्फ़ा डॉट 0 प्लस बीटा इंटू बी प्लस गामा डॉट 0 प्लस डी इक्वल टू 0, नंबर 3। तीसरा पॉइंट रखिए, अल्फ़ा डॉट 0 प्लस बीटा डॉट 0 प्लस गामा डॉट सी प्लस डी इक्वल टू 0, नंबर 4। अब आप एलिमिनेशन करिए। एलिमिनेटिंग अल्फा बीटा गामा डी बाय सिल्वेस्टर्स मेथड, बाय सिल्वेस्टर्स मेथड वी हैव डिटर्मिनेंट, पहले कॉलम में देखो यहाँ पे x, उसके नीचे a, उसके नीचे 0, उसके नीचे 0, ये पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम बीटा हटा के y, बीटा हटा के 0 b 0। तीसरा कॉलम गामा हटा के z, गामा हटा के 0, गामा हटा के 0, गामा हटा के c। चौथा कॉलम डी हटा के, सभी में डी है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या करना है आपको मालूम है। अप्लाइंग R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2। देखो कुछ और भी वैकल्पिक तरीके भी हैं इन सब सवालों को करने का, तो आप ये ना सोचिएगा ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जिसमें खूब बढ़िया से सिल्वेस्टर मेथड की चर्चा हो सके। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R4, वी गेट डिटर्मिनेंट x माइनस a y z 0। ये हो गया R1 माइनस R2। अब R2 माइनस R3, a माइनस b 0 0, फिर दिस माइनस दिस 0, b माइनस c 0, और लास्ट वाला जो कहते हो 0 0 c1 इक्वल्स टू 0। expanding along column number 4 we have ये छोटा ये छोटा डिटर्मिनेंट x माइनस a y z a माइनस b 0 0 b माइनस c इक्वल्स टू 0। इसे हम एक्सपेंड करेंगे। इम्प्लाइज दैट x माइनस a इंटू ये छोटा बी सी प्लस वाई इंटू ये छोटा 0 प्लस ए सी, तो हो जाएगा सी ए
प्लस जेड इंटू ये छोटा ए बी इक्वल्स टू 0। डिवाइडिंग बाई a into b into c, we get x minus a upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 0. Implies that x upon a minus 1 plus y upon b plus z upon c equal to 0. Implies that x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1. ये देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हमने निकाल लिया। अब आपको हम लिए चलते हैं स्फीयर चैप्टर में। इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू 4 पॉइंट्स निकालने में सिल्वेस्टर मेथड का क्या उपयोग है वो मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 में Example 5. Find the equation of the sphere. ये स्फीयर चैप्टर का 3D का क्या लिखना है, स्फीयर वर्ड लिखा ही हुआ है। Find the equation of the sphere which passes through 4 points x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन जनरल फॉर्म कंसीडर करिए, उसी को फिर 4 पॉइंट्स से पास करा दीजिए। सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है जनरल फॉर्म में। यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, इफ it passes through हाँ ना, इसे ऐसे लिखना। चलो लिखते हैं x1 y1 z1 4 बार लिखना पड़ेगा, x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4। देन ये चार के चारों पॉइंट्स स्फीयर पर स्थित होंगे। इन चारों के कोऑर्डिनेट स्फीयर के इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो गया सिग्मा x1 स्क्वायर, यहाँ पे लिखा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ध्यान रखना। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका यहाँ पे आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d इक्वल टू 0। नंबर 2 दूसरे पॉइंट को रखिए, सिग्मा x2 स्क्वायर प्लस 2ux2 प्लस 2vy2 प्लस 2wz2 प्लस d इक्वल टू 0। नंबर 3 सिग्मा x3 स्क्वायर प्लस 2ux3 प्लस 2vy3 प्लस 2wz3 प्लस d इक्वल टू 0। नंबर 4 सिग्मा x4 स्क्वायर प्लस 2ux4 प्लस 2vy4 प्लस 2wz4 प्लस d इक्वल टू 0। नंबर 5 अब आपको जो इक्वेशन निकालना उसमें यही लोग रहे, बकिया कोई ना रहे। बकिया में कौन आ रहा है, u आ रहा है, v आ रहा है, w आ रहा है, d आ रहा है, इनको एलिमिनेट करना है। 1 2 3 4 5 पंक्तियां बनेंगी इस सारणिक में। कॉलम कितने बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इसीलिए इसको सिग्मा लगा के ऐसा लिखा गया है कि सिंगल लगे ना, ये एक क्वांटिटी लगे। फैला के लिखते तो 3 क्वांटिटी लगता ना, तो कॉलम की संख्या
ज़्यादा दिखती, इसलिए चालाकी में ऐसा किया गया है। अब आप सिल्वेस्टर मेथड से एलिमिनेट करो। एलिमिनेटिंग क्या क्या भाई, पहले कॉलम में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, 1 लिख दो। दूसरे में क्या कॉमन है? 2u। तीसरे में 2v। चौथे में 2w। पांचवें में d। बाई सिल्वेस्टर्स मेथड वी गेट डिटर्मिनेंट। पहला कॉलम सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा x1 स्क्वायर, सिग्मा x2 स्क्वायर, सिग्मा x3 स्क्वायर, सिग्मा x4 स्क्वायर। ये रहा। दूसरा कॉलम 2u हटाने के बाद देखो गौर से, x, x1, x2, x3, x4 है ना, देखो x, x1, x2, x3, x4। फिर 2v हटा करके, 2v हटा करके y, y1, y2, y3, y4। फिर भाई 2w हटा के z, z1, z2, z3, z4। ये सिल्वेस्टर मेथड का मजा देखिए। नेक्स्ट d हटा करके, d सभी में है तो सभी में 1 हो जाएगा। 1, 1, 1, 1, 1। इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन, यही इक्वेशन है। This is the equation of the sphere which passes through 4 points XR, YR, ZR R equal to 1, 2, 3, 4। समझ में आ गई बात? अब आपको लग रहा होगा अरे सर इतना बड़ा डिटर्मिनेंट हम लोग कभी पढ़े ही नहीं थे इंटर में। ज़्यादा तो नहीं पढ़े थे तो आप पढ़ लो। जैसे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप खोलते हो वैसे ही फोर्थ का खुलता है, वैसे ही फिफ्थ का खुलता है। फिलहाल दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस करोगे तो सर ढेर सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये जो 5 क्रॉस 5 का है 4 क्रॉस 5 4 में हो जाएगा। फिर वही 0 0 पैदा करने के चक्कर पड़ोगे, फिर आपको सहूलियत हो जाएगी। देखो इस पर एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। ये तो आर्टिकल हो गया, फार्मूला डेरिवेशन हो गया। अब हम देखो एक हल्का सा न्यूमेरिकल बताते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम्पल 6, और ये इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल और इस प्लेलिस्ट का भी लास्ट। ये प्लेलिस्ट यहीं पे कंप्लीटेड मान लीजिए। सिल्वेस्टर मेथड के बहुत उपयोग है, कुछ कुछ जगहों से छाट छाट के कुछ स्थितियां आपके हमने सामने रख दिया। फाइंड द इक्वेशन of the sphere which passes through 4 points, which passes through 4 points O 0 0 0, A 0 0, B 0 B 0, C 0 0 सी। ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप चाहो तो वो सारा काम ही ना करो, सीधे इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लो। और अगर वो सारा काम करना चलो पूरा फुल डिटेल देखो। सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 इफ इट पासिस थ्रू if it passes through 0 0 0
A0 0 0 B 0 0 0 C, देन सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना होगा इस पॉइंट को रखने से? 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0 प्लस 2u इंटू 0 प्लस 2v इंटू 0 प्लस 2w इंटू 0 प्लस d इक्वल टू 0, नंबर 2। अब आप इस पॉइंट को रखो, x की जगह a रखना है, तो a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2u इंटू a प्लस 2v इंटू 0 प्लस 2w इंटू 0 प्लस d इक्वल टू 0, नंबर 3। अब इसे रखो, y की जगह b रखना है, तो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2u डॉट 0 प्लस 2v डॉट b प्लस 2w डॉट 0 प्लस d इक्वल टू 0, नंबर 4। अब ये वाला पॉइंट z की जगह पे c स्क्वायर प्लस 2u डॉट 0 प्लस 2v डॉट 0 प्लस 2w डॉट c प्लस d इक्वल टू 0, नंबर 5। हाँ, या तो डायरेक्ट इस सूत्र का इस्तेमाल करो, फार्मूला हमने डिज़ाइन किया ना, लेकिन हमें तो आपको सिल्वेस्टर की ट्रेनिंग देनी है, इसलिए पूरा प्रोसेस हम एडॉप्ट कर रहे हैं। एलिमिनेटिंग, पहले कॉलम में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख दिया जाता है, दूसरे कॉलम में 2u कॉमन है, तीसरे कॉलम में 2v कॉमन है, चौथे कॉलम में 2w कॉमन है, पांचवें कॉलम में d कॉमन है। ऐसे लिखा जाता है सिल्वेस्टर की टेक्निक में। ऐसे लिख दोगे तो तुरंत कॉपी जांचना समझ जाएगा सिल्वेस्टर लगाने जा रहा है। बाई सिल्वेस्टर्स मेथड नहीं लिखोगे तब भी वो जान जाएगा। बाई सिल्वेस्टर्स मेथड वी है डिटर्मिनेंट, पहला कॉलम सिग्मा एक्स स्क्वायर और उसके नीचे 0 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 0 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दूसरा कॉलम 2u हटा के x, इधर आइए 2u हटा के 0 a 0 0 0 a 0 0, बहुत ध्यान से। तीसरे में 2v हटा के y 0 0 b 0, चौथे में w हटा के 2w हटा के z, उसके नीचे आइए 0 0 0 c 0 0 0 c, और लास्ट वाले में d हटा के ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अप्लाइंग R1 is replaced by R1 minus R2, R2 is replaced by R2 minus R3, R3 is replaced by R3 minus R4. We have determinant sigma x square, अब रो वाइज लिख रहे हैं, x y z, गलती हो गई, R1 minus R2 करना था ना, this minus this, sigma x square, x minus 0 x, y minus 0 y, z minus 0 z, 1 minus 1 0, फिर this minus this minus a square, this minus this minus a 0 0 0, फिर this minus this a square minus b square, a minus b 0 0, फिर this minus this b square minus c square 0, b minus c 0, और ये ज्यों का त्यों c square 0 0 c 1।
1 2 3 4 5 कॉलम नंबर 5 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देना है। पिछले क्वेश्चन में शायद हम C4 लिख दिए थे क्या, देख लेना भैया। C4 अगर लिख दिए हो तो उसको C5 कर लेना। हमें लग रहा है झटके में हम C4 लिख दिए। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C5, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C5 वी हैव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1 × 1। जिस रो में स्थित है उस रो को छोड़िए, जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम को छोड़िए, जो बचा उसको लिखिए। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट सिग्मा x स्क्वायर x y z माइनस ए स्क्वायर माइनस ए 0 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी 0, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, हाँ 0 बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब इसे किसके अलॉन्ग खोलना मुफीद रहेगा, हम सोच रहे हैं कि इसके अलॉन्ग खोल दिया जाए। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2, इसके अलॉन्ग भी खोल सकते थे, है ना, 2 0 इसमें भी है। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, हम R1 के अलॉन्ग ही खोल दे रहे हैं, हटाओ झंझट खत्म करो। R1 वी गेट, देखो ये हो गया सिग्मा x स्क्वायर इंटू ये छूटा, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट माइनस ए 0 0 ए माइनस बी 0 0 बी माइनस सी, ये रहा। फिर पॉजिटिव का नेगेटिव लिखते हो आप, तो भैया हम लिख ले रहे हैं माइनस x, ऐसा। फिर ये छूटेगा और ये कॉलम छूटेगा, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कॉलम छूटेगा, है ना। जीरो माइनस बी बी, 0 माइनस बी बी, और 0 0 माइनस सी, 0 0 माइनस सी। ध्यान मेरा बट गया था, एक बार फिर चेक कर ले। ये रो छूटेगा, ये कॉलम छूटेगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव प्लस वाई इंटू ये रो छूटेगा, अब की बार ये कॉलम छूटेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए 0 और 0 0 सी 0 0 माइनस सी, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव माइनस जेड इंटू, अब ये छूटेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 और बी इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें खोलोगे तो ये यही आएगा बस, दिस इंटू दिस, क्योंकि ऊपर सब 0 है ना, तो दिस इंटू दिस हो गया माइनस ए बी सी, implies that minus ABC into sigma x square माइनस x। इसे खोलोगे इस कॉलम से, ये छूटेगा है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये माइनस सी और आएगा, तो हो जाएगा प्लस सी एक्स, और उसके बाद जो बचा उसको लिखा जाए ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी, बस ए स्क्वायर बी आएगा। अब आइए इसमें यही लिखते हैं, फिर इसी से खोल रहा है, तो ये छोटा, तो माइनस सी वाई ब्रैकेट में, ओए भाई यहाँ झगड़ा है, माइनस ए क्यूब और प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक लिखा हूं ना,
देखो इसका गुणा करोगे तो माइनस ए क्यूब आएगा, फिर माइनस लगाओगे, फिर इसका गुणा करोगे, इसका गुणा करो तो माइनस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस ए बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक, अब एक और बचा बेटा, ये थोड़ा तगड़ा दिख रहा है हमको, माइनस जेड इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ये छूटा सिर्फ ए बी, वाह भाई वाह, ये रहा। आप नेगेटिव लगा के लिखते हो, हम नेगेटिव लगा के नहीं लिखते 3/3 में, तो माइनस ए इंटू उल्टा गुणा दिस इंटू दिस, अरे भाई माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा इक्वल्स टू 0। इससे तो कुछ आएगा नहीं, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस हमने लिखा, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा, इम्प्लाइज दैट माइनस ए बी सी डॉट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी इंटू एक्स प्लस ए बी स्क्वायर सी इंटू वाई माइनस जेड इंटू अंदर का देखो तामझाम ज़्यादा है, माइनस ए क्यूब बी माइनस ए इंटू माइनस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ये रहा बी क्यूब कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 0, implies that minus ABC into sigma x square plus a square BC into x plus AB square C into y minus z ब्रैकेट में माइनस ए क्यूब बी माइनस ए बी सी स्क्वायर और प्लस ए क्यूब बी इक्वल टू 0, ए क्यूब बी कट गया, लास्ट स्टेप माइनस ए बी सी डॉट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर सी वाई और प्लस ए बी सी स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। अब क्या करें, माइनस ए बी सी से डिवाइड कर दें, इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन जो हम निकाल रहे हैं ये स्फीयर ओ ए बी सी का इक्वेशन है, ओ ओरिजिन है, ए बी सी क्रमशः एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के पॉइंट्स हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल सिल्वेस्टर पे बताते समय हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि बहुत खास चीज़ें आपके सामने आए। डिवाइडिंग बाय माइनस ए बी सी वी गेट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ओ ए बी सी। ओ ए बी सी ये सब क्वेश्चन में हमने लिखा ही था शुरू। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ना किए हो। थैंक यू। ये प्लेलिस्ट यहीं पे समाप्त हम करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सिल्वेस्टर्स टेक्निक आपने सीख लिया, एकदम सीख लिया, कोई संशय आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए।